गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज़ दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन का। ये पार्ट 3 है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप उन्हें सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मोशन का, हम ये देखेंगे। तो आपको पता होगा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि हमें ज़्यादा इजी लगे उनको डिस्क्राइब करना। ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है। तो देखते हैं कि कुछ बेसिक्स हम इंफॉर्मेशन इसमें देखेंगे। Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events। तो ये हमें पहले से ही पता है कि एक कन्वीनियंट मेथड है, प्रोवाइड करता है हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो वैरायटी ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ टीम इन ईच ओवर। As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving a linear equation having two variables। तो आपने मैथ्स में भी देखा होगा, आपका 4th चैप्टर में आपको ग्राफ भी बनाने होंगे लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल से रिलेटेड है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्राफ्स बनाते हैं। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स। इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अदर क्वांटिटी सच एज ऑन अनदर क्वांटिटी जैसे कि टाइम। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। तो इस तरीके से हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता सकते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज़ टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आप जितने भी ग्राफ बनाओगे तो उसमें आपको पता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ये ओरिजिन होता है, ऐसे आपका पूरा लंबा मैप होता है। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस। तो आप पूछो कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लें, तो एक्स एक्सिस पे वही चीज़ें लेनी होती है जो सब में कॉमन होती है। और सब में हम जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या किसी भी चीज़ का टाइम ग्राफ निकालेंगे या कुछ भी लाइन ग्राफ निकालेंगे तो हम सब में एक कॉमन चीज़ क्या लेते हैं, टाइम। येस, यू आर करेक्ट। तो हम एक्स एक्सिस में ऑलवेज़ क्या लेंगे, टाइम। सो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले लिया है। डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस में लिया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस वेयर ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, रिमेन एट रेस्ट एक्सेट्रा। तो देखो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड। दिस शोज दैट the distance traveled by an object is directly proportional to time taken। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में सेम यही प्रोसेस होता है, ये इसी की डिटेल में बात की गई है। Thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line as shown in figure 8.3। the portion OB of the graph shows that the distance is increasing at uniform rate। तो आप OB में देख सकते हो कि यूनिफॉर्म रेट पे ही डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। आप हर पे देखो बस 10 किलोमीटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आप इस तरीके से वेलोसिटी भी ले सकते हैं। वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम स्पीड भी जानने के लिए इसको यूज़ करते हैं। To do so, consider a small part of AB of the distance time graph shown in figure 8.3। ठीक है, आपको कंसिडर करना है। Draw a line parallel to x axis and from point A and another line parallel to y axis from point B। तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो आप इसके इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखिए, आपको बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। These two lines meet each other at point C to form a triangle ABC। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए ABC के लिए हमें एक C पॉइंट भी लेना पड़ेगा। नाउ ऑन द ग्राफ AC denotes द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 मीन्स टाइम 2 से हमें टाइम 1 माइनस करना है, फाइनल से इनिशियल माइनस करना है। फ्रॉम BC कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस S2 माइनस S1। तो यहाँ पे सेकेंड्स का हो रहा है।
We can see from the graph that as objects move from the point A to B, it covers a distance s2 minus s1 in time t2 minus t1. तो यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को ही रिकॉग्नाइज करवा रहा है हमें. द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे. आपका फॉर्मूला क्या हो गया ये, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं. वी कैन ऑल्सो प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. टेबल 8.2 शो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स. तो आप देखो एक्सेलरेशन टाइम इन सेकेंड्स बताया गया और डिस्टेंस ट्रैवल किया गया. तो आपको इसका आप शायद से एक बार ग्राफ बनाया हुआ दिखाया गया है. देखो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन 8.4. Note that the shape of the graph is different from the earlier distance time graph. For uniform motion, the nature of this graph shows non-linear variation of distance traveled by the car with time. Thus, the graph shows in the figure 8.4 represents motion with non-uniform speed. अब हम देखेंगे velocity time graph. तो velocity time graph कैसा होता है? The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph, time is represented along x-axis. तो देखो टाइम जो है x-axis पे हमेशा रिप्रेजेंट होगा और इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग y-axis. तो आप देख सकते हो वेलोसिटी हमेशा 40 किलोमीटर ही है पर आवर. If the object at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. It will be a straight line parallel to x-axis. Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km per hour. तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि सब पे 40 किलोमीटर से चलते जा रही है. वेलोसिटी मतलब आपको स्ट्रेट ही में रहना है. अगर यूनिफॉर्म है तो, नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका अलग होगा. We know that the product of velocity time gives displacement of an object moving with uniform velocity. The area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of displacement. To know the distance moved by the car between time 1 and time 2 using 8.5, draw perpendiculars from the point corresponding to the time t1 and t2. On the graph, the velocity of 40 km per hour is represented by the height AC or BD and the time t2 minus t1 is represented by the length AB. So the distance s moved by the car in the time t2 minus t1 can be expressed as AC into CD. So 40 km into t2 minus t1 r. तो इस तरीके से आपको जो एरिया है रेक्टेंगल का वो शेडेड रीजन आपको बताना होगा. We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records its velocity every 5 seconds by noting the reading of the speedometer of the car. The velocity of the car in kilometer per hour as well as the meter per second at different instants of time is shown in table 8.3. तो देखो आपको यहाँ दिखाया गया है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर सॉरी. तो अब देखते हैं. इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for the motion of the car is shown in figure 8.6. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is straight line. तो देखो यहाँ पे कैसे दिखाया गया है. आपको इसमें एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर दिख रहा होगा. Yes, I am correct or not? You will tell me in the comment section. तो देखो 0 किलोमीटर पे शुरू होता है. टाइम 5 सेकेंड लेते हैं तो इधर ये 2.5 लेते हैं और इधर 9, इधर 5 लेते हैं, इधर 18. सब में देखो 9 का गैप हो रहा है. सब में नहीं, मतलब ऊपर के 2 पे तो हुआ ना 9 का गैप. सॉरी नहीं, 9 का गैप नहीं हुआ. मेरा मतलब आप इनमें क्या करोगे, आपको क्या करना होता है इसमें से आपको इसको माइनस करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा, इस टाइम से डिवाइड करना होगा. सॉरी मेरे गलती से मैं 9 बोल रहे थे, वहाँ साइड में लिखा था ना, ध्यान कहीं था. कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है सबसे. इन सब के साथ आपको इन सारे टाइम्स के हिसाब से डिवाइड करना होगा. हमें पता है ना एक्सेलरेटेड
का क्या होता है। तो देखो इस तरीके से आपका बनेगा ग्राफ। You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under velocity time graph gives the distance moved by a car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area of ABCD under the graph. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance s traveled by the car will be given by the area of ABCDE under the velocity time graph. That is, displacement equals to area ABCDE, area of rectangle plus area of triangle. तो हमें पता है दोनों के एरिया। In the case of non-uniform accelerated motion, velocity time graphs can have any shape. किसी भी शेप का हो सकता है, ऊपर नीचे उल्टा फुल्टा ट्राइंगल, किसी भी शेप का हो सकता है। In figure 8.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object. Those velocity is decreasing with time, while in figure 8.7b shows the velocity time graph representing non-uniform variation of velocity of the object with time. Try to intercept these graph. Interpret. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो आप खुद से करेंगे और ये क्वेश्चंस भी आपको खुद से करने होंगे, आपका होमवर्क है। Equations of motion by graphical method. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equation is known as the equation of motion. तो जो acceleration और velocity के साथ relate करने का जो certain time interval पे जो equation होता है उसे हम equation of motion कहते हैं। तो वहाँ 3 टाइप के इक्वेशंस होते हैं, तो हम इन्हें सॉल्व करना भी सीखेंगे आगे में। तो देखो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दिया है u + 80। तो यहाँ u + 80 आप पूछोगे क्या है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, आगे आप देखते जाइए। और यहाँ s दिया है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। फिर यहाँ ut + ½ AT² दिया है। अब आप पूछोगे क्या है ये, मैं आपको अभी बताऊँगी। अब यहाँ पे 2as दिया है और v² - u² दिया है, हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की फॉर एक्सेलरेशन, जिसका टाइम है t, और v जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, और s तो यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल जो किया गया है ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ है वही है। Equation 8.5 describes the velocity time relation and equation 8.6 represents the position of time relation equation, and equation 8.7 which represents the relation between the position and the velocity can be obtained from equation 8.5 and 8.6 by eliminating t. These 3 equations can be derived by graphical methods. तो ये graphical method से हो सकता है। तो अभी हम पहले वाला का देखेंगे, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो मैं सोच रही हूँ कि ये हम कल करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा वरना लंबा हो जाएगा, तो हम इसके आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मज़े कीजिए, जितना खेलना है खेलिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, पढ़ाई भी करनी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।